किसान भाइयों नमस्कार। मैं कृष्णा। दोस्तों, टमाटर की उन्नत खेती भाग क्रमांक 5 में मैं आप सभी किसान भाइयों का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने जो भाग क्रमांक 1 से लेके 4 तक ये जो पूरी सीरीज है, उस सीरीज में कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए, उसके साथ ही किन पीरियड में कौन से प्रकार के अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट या कौन से अलग अलग प्रकार के डिसीजेस हमें इस जो पीरियड है उस पीरियड में दिखाई देते थे, हमने ये जो पिछले जो वीडियो है उन वीडियो में डाला है। लेकिन आज हम 65 दिनों से लेके 80 दिनों तक जो प्रॉपर शेड्यूल है हमारा वो कैसा होना चाहिए, उस शेड्यूल के बारे में आज हम बोलने वाले या बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों देखो, हमने जो पिछला जो सेशन था उस पिछले सेशन में अलग अलग प्रकार के जो इंसेक्ट थे, उन इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो लाइफ साइकिल कैसी होनी चाहिए, उसके साथ ही कौन से पीरियड में कौन से कीट की लाइफ साइकिल कैसी होती है, उसके साथ ही जो डिसीजेस आते हैं उन डिसीजेस को हम कैसे नियंत्रित में रख सकते हैं, ये जो पूरी जानकारी है हमने पिछले भागों में डाली हुई है। आप पिछला जो भाग है उस पिछले भाग में जाके देख सकते हैं कि हमने जो प्रॉपर शेड्यूल है उसके साथ ही जो कीटक है या डिसीजेस है उस डिसीजेस के नियंत्रित लाने के लिए उसके साथ ही उन पीरियड में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए, उस प्रैक्टिसेस के बारे में हमने डिटेल इंफॉर्मेशन डाली। ये जो पीरियड है, ये जो पीरियड 65 दिन से लेके 80 दिनों तक ये जो पीरियड है, उन पीरियड में हमारी जो टमाटर की फसल है उस फसल की जो है सेटिंग भी अवस्था चालू हो गई है या सेटिंग भी हो चुकी है, उसके साथ ही हार्वेस्टिंग भी चालू हो चुकी है, या हमारी टमाटर है वो साइज के ऊपर भी जाना चालू हो चुकी है या मैच्योरिटी भी यहाँ आ रही है। इसीलिए हमने हमारा जो प्रॉपर शेड्यूल है हमने इस प्रकार रखा है कि शेड्यूल में हमारी फसल की जो सेटिंग हो वो सेटिंग भी अच्छे तरीके से हो, उसके साथ ही साइज या मैच्योरिटी या जो इवन कलर है इवन कलर भी अच्छी तरीके से आए, इस प्रकार हमने शेड्यूल मैनेजमेंट किया है। चलिए किसान भाइयों करते हैं शुरुआत। पहला जो हमारा स्प्रे है, जो पिछला जो हमारा भाग क्रमांक 4 था, हमने 60 दिनों तक प्रॉपर स्प्रे मैनेजमेंट हमने उसमें डाले हुए। अभी यहाँ हम 65 दिनों के आगे या 65 दिन की हमारी जब फसल हो जाए, वह सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो फूल है वो इवनली हमें सेट होने के लिए या प्रॉपर सेटिंग होने के लिए, और जो फ्लावरिंग अवस्था है फ्लावरिंग अवस्था में आने वाली जो अलग प्रकार की दिक्कतें जैसे कि ड्रॉपिंग हो जाना या फूलों का पीला पड़ जाके ड्रॉपिंग हो जाना, ये जो पूरी संभावना है नियंत्रित रखने के लिए हमने आगे का जो स्प्रे हमारा हमने रखा है। आपको उसमें लेना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, जब हमारी फसल 65 डेज की हो चुकी है तो आपको 200 लीटर पानी के लिए आपको लेना है 042 47 500 ग्राम। उसके साथ ही आपको लेना है स्केलअप, जो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे में रखना है, प्रति एकड़ के हिसाब से 250 मिली प्रति एकड़। स्केलअप का इस्तेमाल करने के बाद जो हमारी फ्लावरिंग सेटिंग हो इवन हो जाएगी, जो फलों की सेटिंग हो चुकी है उसकी साइज और इवन शेप आने के लिए मदद करेगा। उसके साथ ही जो लेड ब्लाइट की संभावना, जो मैंने कहा था कि लेड ब्लाइट की संभावना, जैसा हमारा टमाटर मैच्योरिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा उस प्रकार हमारे टमाटर को लेड ब्लाइट की संभावना शुरू हो जाएगी। इसलिए लेड ब्लाइट के लिए हमें लेना है नेटियोम 100 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में डाल के आपको स्प्रे करना है। आगे का जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है, जब हमारी फसल 70 दिनों की हो जाए वहां हमें स्प्रे लेना है। यहाँ वापस हमें स्प्रे लेते समय ध्यान में रखना है कि हमें फॉस्फोरस यहाँ जो फसल में या हमारे प्लांट में फॉस्फोरस की लेवल यहाँ बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। अगर फॉस्फोरस की लेवल अच्छी रहेगी, उसके साथ ही अगर कैल्शियम की लेवल भी अच्छी रहेगी, तब हमारी फसल में जो अलग अलग प्रकार की जो संभावना आती है या डिसीजेस आते हैं, अगर फॉस्फोरस की लेवल अच्छी रहेगी तो डिसीजेस भी कम आएंगे, इवन शेप आ जाएगा। इसलिए हमने आगे का जो कॉम्बिनेशन वो रखा है। देखो 75 डेज की हमारी फसल जब हो जाए तो वहां आपको लेना है 0946 जो आता है 00946, आपको लेना है 500 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए। उसके साथ ही फफूंदीनाशक जो बाविस्टिन आता है वो आपको बाविस्टिन लेना है यहाँ 250 ग्राम। उसके साथ ही साइज फास्ट, जो मैंने बोला कि सेटिंग या जो शेप अच्छा आने के लिए, मैच्योरिटी अच्छा आने के लिए
और हार्वेस्टिंग में बल्क मतलब फलों की जो साइज है वो बल्कि होने के लिए साइज फर्स्ट आपको लेना है उसमें 500 मिली, और उसके साथ ही इंस्टाबोरामाइन जो 10% वाला आता है वो लेना है आपको 100 मिली प्रति 200 लीटर पानी के लिए। इस स्प्रे से हमारे जो फलों की जो लस्टर है वो लस्टर भी अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ देखो 75 डेज मतलब जो अलग अलग प्रकार की जो वैरायटीज है, जो हमने वैरायटीज का प्लानिंग किया है। देखो अगर गर्मी के समय आपने वीरान का प्लानिंग किया है, अथर्व का प्लानिंग किया है, 62 62 42 जो आता है उसका भी प्लानिंग किया हुआ है, या शाहो का जो हमारा देसी टमाटर आता है उसका अगर प्लानिंग किया हो, तो उसके लिए आपको ये जो 75 डेज ये जो पीरियड है ये हमारा हार्वेस्टिंग पीरियड है। इस हार्वेस्टिंग पीरियड में आपको ये स्प्रे लेना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आगे का जो स्प्रे हमने रखा है वो है वापिस एक देखो यहाँ नए फूल जो है वो भी लगने बहुत ही जरूरी है, इसलिए नवीन फ्लावरिंग अच्छे बूस्ट होने के लिए हमने आगे का स्प्रे रखा है। उसमें आपको लेना है यहाँ गलती से हो गया है, आपको यहाँ लेना है 13-045 आपको लेना है 500 ग्राम। उसके साथ ही आपको लेना है इंस्टाकैल जो 11% में जो हमारा ऑक्साइड कैल्शियम आता है वो आपको लेना है 200 मिली। उसके साथ ही आपको लेना है फ्लावर स्पेशल 500 मिली, जिसमें नाइट्रोबेंजेन आता है जो न्यू फ्लावरिंग बूस्ट करने के लिए बहुत ही मदद करता है और ड्रॉपिंग की संभावना ना हो, इसीलिए आपको लेना है 250 ग्राम रोको। इसी कॉम्बिनेशन के साथ अगर आपके फलों के ऊपर अगर अलग अलग प्रकार की इल्लियां दिखाई दे रही है तो आप इसी कॉम्बिनेशन के साथ आप प्रोक्लेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोक्लेम आपको लेना है 100 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के लिए आपको प्रोक्लेम इसमें भी आप डाल सकते हैं। जो अलग प्रकार की जो इल्लियां है इन पीरियड में दिखाई देती है उस इल्लियों को नियंत्रित में रखने के लिए आप प्रोक्लेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारी फसल देखो 80 दिनों का हमारा जो मैनेजमेंट शेड्यूल हमने यहाँ प्लान कर लिया, उसमें हमने इल्लियों के लिए प्रोक्लेम का जो स्प्रे है लास्ट में हमने डाला है उस स्प्रे में आप ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ है हमारा फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते समय हमें यहाँ मैंने बोला था कि हमें फास्फोरस और कैल्शियम की लेवल यहाँ मैच करना या बैलेंस करना हमारे फसल में बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमने जो पहला एप्लीकेशन है 0-16-20 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें उसके साथ ही 12-6-22-12 जो आता है उसके साथ ही आपको लेना है 4 kg, और हमारा जो लिग्नोफर्ट आता है आनंद एग्रो केयर का जो आपको लेना है 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एप्लीकेशन करना है। इसमें थोड़ा 22% जो है ऑक्साइड बेस्ड कैल्शियम है, और एसिडिक फर्टिलाइजर होने के कारण जो 16-20 जो आता है 0-16-20 वो एसिडिक फर्टिलाइजर होने के कारण हम यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ मिक्स कर सकते हैं। इसलिए हमने ये आगे का कॉम्बिनेशन जब हमारी फसल 65 डेज की हो जाए तब हमने यहाँ रखा हुआ है। आगे का जो कॉम्बिनेशन है वो अगेन हम हमारे मिट्टी में जो हमने आज तक दिए हुए अलग अलग प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स है उन फर्टिलाइजर को प्रॉपर अपटेक करने के लिए, उसके साथ ही जो हमारी माइक्रोब्स है या हमारी फसल की जो रूट सरफेस है वो रूट सरफेस अच्छे से बढ़ाने के लिए हमें वापिस बैक्टोकिट का एप्लीकेशन यहाँ देना बहुत ही जरूरी है। बैक्टोकिट 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसके साथ ही 500 ग्राम चिलेटेड जिंक का हमें यहाँ इस्तेमाल करना है, और उसके साथ ही कार्बोमाइन जो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए बहुत ही मदद करता है रूट सरफेस में, इसलिए हमें कार्बोमाइन देना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है अभी तक दिए हुए जो फर्टिलाइजर्स है वो फर्टिलाइजर्स प्रॉपरली एब्सॉर्ब करने के लिए या अपटेक करने के लिए हमने ये कॉम्बिनेशन यहाँ रखा है। जब हमारी फसल 70 दिन की हो जाए तब हमें ये एप्लीकेशन यहाँ लेना बहुत ही जरूरी है। आगे का जो हमारा एप्लीकेशन है वो है वापिस हमारी जो ये स्टेज है, मैंने कहा है कि 75 डेज, अगर 75 डेज की हमारी फसल है तो यहाँ स्टेज क्या है कि हमारी फसल ये मैच्योरिटी की तरफ जानी शुरू हो चुकी है। इसलिए हमें वापस यहाँ जो हमारा न्यू शूट है वो न्यू शूट अच्छी तरीके से निकालने के लिए जो 1261 जो आता है वो 5 किलो लेना है। उसके साथ ही आपको 0050 जो आता है वो 3 kg, और उसके साथ ही फलों की जो शेप है वो शेप अच्छे से बनने के लिए डॉक्टर ग्रो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यहाँ ड्रिप एप्लीकेशन जब हमारी फसल
75 डेज की हो जाए तब हमें ये एप्लीकेशन लेना है। आगे का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों वो है 80 दिनों के बाद। देखो अगर बारिश का समय हो तो यहाँ हमें मालूम है कि क्रैकिंग की संभावना बहुत ही बढ़ती है। टमाटर खेती में क्रैकिंग आना ये एक हमने देखा है कि क्रैकिंग की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है। जो किसान भाई इस समय में अगर कैल्शियम का एप्लीकेशन नहीं दे रहे हो या कैल्शियम बहुत ही कम जा रहा है तो हमारे टमाटर में सीड जो है वो सीड प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं होते और सीड की जो संख्या है अगर कम हो तो ब्लॉसम एंड रॉट जो टमाटर खेती में आने वाले जो टमाटर के फलों के जो डब्बे आते हैं वो हमें यहाँ दिखाई देते हैं। इसलिए आपको जब फसल 80 दिनों की हो जाए तो आपको लेना है हाइब्रिड कैल्शियो 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से और उसके साथ ही आपको लेना है बोरॉन 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें देना यहाँ बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अगर टमाटर खेती में 80 दिनों के आगे क्या मैनेजमेंट होना चाहिए या अगली वाली वीडियो जिन किसान भाइयों ने जो भाग क्रमांक 1 से लेकर 4 तक जिन किसान भाइयों ने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। मगर टमाटर खेती हो, ब्रिंजल हो या चिली हो या अलग अलग प्रकार की जो फसलें जब अगर आपको कुछ फसलों में दिक्कतें आ रही है तो आप आनंद क्रॉप गुरु ये जो ऐप है वो आप डाउनलोड करें। आपको जो अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न है आप उस प्रश्नों को भी इस ऐप के ऊपर यहाँ पूछ सकते हैं। चलिए किसान भाइयों मिलते हैं आगे का जो हमारा भाग क्रमांक 6 है उसमें। चलिए धन्यवाद।